वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मिस्टर लॉजिकल चैनल में। भाई छोटा मोटा यूट्यूबर हो तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। अभी मैं एक एक टॉपिक हैंडल कर रहा हूँ। और अभी अपना लास्ट वीडियो में लॉजिकल मलिक के ऊपर मेरा जो डिस्कशन चल रहा था, तो ठीक है, उसको कंटिन्यू करता हूँ मैं अभी। तो लॉजिकल मलिक जो है वो, उसके बारे में अभी मेरी कंटिन्यूटी टूट गई। वापस उस पॉइंट पे आऊँगा कि लॉजिकल मलिक को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और जो बंदा पूरी दुनिया घूमा है, जिसको अच्छा नॉलेज है, आप उससे जो सीखना है वो सीखो ना। आप उसको भी कमेंट करके गालियाँ देते हो और उसको बोलते कि यार तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया वो। आप मतलब इससे आपकी मैच्योरिटी समझ में आपके अंदर कोई मैच्योरिटी है नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो बंदे ने इतने सालों से घर छोड़ा है, बाहर रहता है। बाहर का रहना, बाहर का लिविंग क्या होता है, वो मेरे से अच्छा किसी को पता नहीं होगा। क्योंकि मैं भी 22 साल तक बाहर रहा और अभी भी, मतलब अब तक मैं बाहर ही था। ठीक है। तो घर नाम की चीज़ मुझे, मैंने तो मेरे ख्याल से 1998 में मैंने घर छोड़ा था। ठीक है। तो तब से लेके 2022 में मैं अपने घर पे आया, मतलब ऑलमोस्ट 24 साल हो गए। तो यार इतना लंबा कौन रहता है घर के बाहर। मतलब भाई बीच बीच में आता था, लेकिन ऑलमोस्ट मैं, मेरी पढ़ाई, मेरा जॉब, ये वो सब, फैमिली सब बाहर ही। ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई बाहर रहना क्या होता है, स्ट्रगल क्या होता है। और जो बंदा खुद बाहर रहा है वही वो लॉजिकल वाली को समझ सकता है। आप लोग घर पे रहते हो और आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हो, आप उसको कमेंट में ये बोलते हो कि तूने अ, ये क्यों खाया, तूने वो क्यों बोला, तूने ऐसा क्यों किया। भाई वो अपने हाल पे। ठीक है। तूने ऐसा क्यों बोला था उस वीडियो में। अरे भाई उसकी खुद की लाइफ है, वो उसको खुद को एक्सपीरियंस आ रहा है, तो वो तो ऐसा बोलेगा ना। आपकी लाइफ आप तो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, आपकी फटती है। फिर वो गाली देता है। गाली क्यों देता है वो? क्योंकि वो भड़क जाएगा ना। फिर आप उस जगह पे नहीं हो, आप नहीं समझ सकते ना। आप, वो तो गाली देगा ना फिर। और फिर वो क्या करता है कि भाई वो अपनी रोज़ की लाइफ आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर करता है, आप उसके थॉट्स रखता है कि ऐसा हुआ। एक तो कोई बताता नहीं है, वो बता रहा है तो चुपचाप सुन लो। सुन लो इन द सेंस कि आपको अगर गलत लग रहा है तो बोलो, लेकिन इतना भी ये मत बोलो आपको कुछ पता नहीं है कि बाहर रहना क्या होता है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, बाहर कैसे सर्वाइव किया जाता है। और एक तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है, मतलब कि वो अकेला है, उसने घर ही छोड़ दिया, तो फिर उसको पूछेगा कौन। तो उसके बैक ऑफ द माइंड वो भी चीज़ चलती होगी ना कि भाई अगर मैं, हमेशा एक ही सवाल रहता है कि तू बीमार गिरेगा तो बूढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा। तुझे तो शादी भी नहीं करनी, तुझे तो ये भी नहीं, तुझे तो परिवार भी नहीं करना, तुझे तो बच्चे भी पैदा नहीं करने, तुझे तो सोसाइटी का भी कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा आदमी सर्वाइव कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। जैसे कि अब मैं तो अपने बारे में धीरे धीरे बताऊंगा, मैं तो अपना डायरेक्ट एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अभी तक इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मतलब एक स्मॉल यूट्यूबर हूँ, और आप मेरा एग्जांपल देने के बाद भी मुझे इग्नोर ही करोगे। इसलिए मैं अपना एग्जांपल नहीं देता हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में कि जो विदाउट शादी भी रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, और उनको ऐसा रहना अच्छा लगता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये भी एक रहने का एक तरीका है। मतलब इसमें कुछ गलत थोड़ी कि, मतलब आप इंसान हैं, आपने इंसान बोल के इस दुनिया में पैदा हो गए, तो आपको ऐसा किधर लिख के भेजा था जिसने आपको पैदा, मतलब पैदा तो आपके आपके माँ बाप ने किया, लेकिन आप बोलते हैं ना कि भगवान है इसके पीछे, ये वो, तो ठीक है, उन्होंने ऐसा लिख के रखा है क्या कि भाई तू जब इंसान बोल के पैदा होगा ना, तुझे शादी तो करनी पड़ेगी ना कंपलसरी। तो ये बेसिक थॉट है ना। मतलब आपको ये तो समझना चाहिए कि आपको शादी क्यों करनी है, और करनी है तो करनी है तो क्यों करनी है, और नहीं किया तो फिर उसमें क्या होगा भाई। मैं आपको वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको नहीं करनी शादी। मेरे थॉट्स तो मैं रखूँगा ही सामने आपके, लेकिन मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ ना अभी। तो उसको अगर शादी नहीं करनी है, उसको परिवार नहीं करना है, उसको बाहर ही रहना है सालों तक, ज़िंदगी भर, वो बोलता भी है ना कि आगे चल के मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। तो देखते हैं ना उसकी जर्नी चल रही, वो आपके सामने हर एक दिन का, हर एक पल का आपके सामने सारे वीडियो में रिकॉर्ड करके दे रहा है, आपको परोस रहा है, और आप उसको देख रहे हो, और आपको उसको क्रिटिसाइज़ करना है बस। ऊपर से फिर वो भी तो आपको वैसे ही जवाब देगा ना फिर। ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है।
दूसरी बात ये है कि उसके विचार, अब मैं अपने मतलब मैं बोलूँगा कि मुझे उसके विचार पसंद है कि नहीं है। मुझे तो मैंने तो उसको सब्सक्राइब करके रखा है ना, मैं जिसको मुझे जिसके थॉट्स अच्छे लगते हैं उनको ही मैं सब्सक्राइब करूँगा ना। तो पहले तो मैंने आचार्य प्रशांत के बारे में बोला है कि लॉजिकल मलिक आचार्य प्रशांत को तो डायरेक्ट उनके बारे में निगेटिव ही बोलता है, लेकिन उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि मुझे दोनों के भी थॉट्स अच्छे लग सकते हैं। एक तो मुझे जिससे जो लेने का है वो मैं लेता हूँ, ठीक है? अब लॉजिकल मलिक अगर आचार्य प्रशांत के बारे में बोलेगा कि यार वो गलत मतलब जो भी है, मैं उसको मतलब ठीक है भाई, वो तेरा उसका एक थॉट है, ठीक है? लॉजिकल मलिक अगर आचार्य प्रशांत के बारे में बोल रहा है कि वो इस तरह का है, ये है, वो है, मैं उसको भी ये कर देता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि मुझे जो आचार्य प्रशांत के बारे में अच्छा लगता है, मैं उसको लेता हूँ। और लॉजिकल मलिक का जो स्ट्रगल है या फिर उसके उसके लाइफ में जो चलता है वो अकेला है, या फिर ये कोई मामूली बात नहीं है भाई, कोई अकेला बंदा इतने सालों तक बाहर रहना। और वो भी ऐसे सोसाइटी में, मतलब इंडिया इंडिया जैसे देश में एक अकेला बंदा रहना कि जहाँ पे एक बैचलर को रूम भी नहीं दी जाती। आपको शायद पता नहीं होगा, आप बाहर नहीं रहे होंगे। मैं तो जेब में हज़ारों रुपए लेके घूमता था, भाई मुझे रूम दे दो। लेकिन रूम देते नहीं हैं, अपने को पीजी में रहना पड़ता है बैचलर को ज़्यादातर। आपको शायद आप बाहर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पीजी में रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फैमिली में आपको सीधा बोलते हैं आपकी फैमिली किधर है। फिर आप अगर किसी का डिवोर्स हो गया तो बोलेंगे भाई तेरा डिवोर्स क्यों हो गया, तो अपने वाइफ को दूसरी दूसरी शादी करके लेके आ वाइफ को, तब जाके हम लोग तुझे रूम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फैमिली वाले ऐसे होते हैं। इसके ऊपर तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं लॉजिकल मालिक की बात कर रहा हूँ अभी। तो उसके उसने भी ऐसे प्रॉब्लम फेस किए होंगे ना, इसलिए तो फिर उसको ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जब वो उसको वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आजू बाजू लोगों का जो आवाज़ें होती है उनका, यू नो उसको वो रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बाहर रहना है तो रेंट से रहना है, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है? पैसे को मैनेज करना, यूट्यूब से वो होता होगा क्या? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अगर उसको क्या बोलते हैं, काउंसलिंग कॉल वो लेता है लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो तो उसमें तो और ज़्यादा चार्ज लेना चाहिए भाई, क्योंकि उसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। और वो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है तो आपने खुशी खुशी उसको और ज़्यादा डबल अमाउंट देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये लॉजिकल मलिक मेरा अगर वीडियो देखेगा ना, तो वो भी मेरे ख्याल से मेरे थॉट से एग्री होगा, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें झेली है ना, मुझे सारी चीज़ें पता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरी उम्र उससे ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने 1998 में मैंने अपना घर छोड़ा था और पूरे 24 साल तक मैं बाहर रहा। इसलिए मुझे बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। लेकिन लॉजिकल मलिक का जो एक्सपीरियंस है बहुत तगड़ा, मतलब कि वो बाहर दूसरे देश में भी गया था, ट्रैवल किया उसने। अभी भी बेचारा अकेला घूम रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है, मतलब कि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो किसी भी कंडीशन में गिव अप नहीं कर सकता, किसी भी कंडीशन में। ऐसा इस टाइप का माइंडसेट बाहर रह के हो सकता है। और इस तरह का माइंडसेट अच्छे-अच्छे लोग देखे यार, मैंने मतलब वो थोड़ा एक 2-4 दिन अगर उनको तकलीफ़ होगी ना, भाग के आएँगे अपने घर पे। मैं तो 24 साल तक रहा ना, मुझे पता है कि मुझे भी ऐसा बहुत बार लगता था यार, मैं कहाँ मतलब कहाँ फँस गया मैं, क्या कर रहा हूँ? लेकिन लड़ना है भाई, लड़ना है तो लड़ना है, ये होता है एटीट्यूड। तो कभी अभी हमारा 1998 से सफ़र है ना, तो वो एक-एक रुपए का स्ट्रगल मैं आपको क्या बताऊँगा? वो तो मैं अपना स्पेशल वीडियो बनाऊँगा तो तब मैं बताऊँगा। लेकिन अभी के दुनिया में अगर आप बोलोगे कि भाई जेब में 1 रुपया नहीं है, जेब में 1 रुपया नहीं, जेब में 1000 रुपए, जेब में 1 लाख रुपए देना, तो भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते बाहर। क्योंकि सर्वाइव नहीं कर सकते इन द सेंस कि आपको घर में रहने की आदत है ना, सब सुबह उठे तो आपके सामने थाली, मतलब सब सारी चीज़ें रेडी है, फिर आपके सामने 2 टाइम का खाना होता है, चाय होती है, सारा चाय के साथ एक एक दिन बिस्कुट नहीं आएँगे तो आप बुरा मानोगे उस दिन। चिल्लम-चाल्ली करोगे, घर में पुकारोगे, गालियाँ दोगे, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। बाहर ऐसा कुछ नहीं होता। बाहर सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ती है। एक तो पहले तो कमाना ही पड़ता है, और फिर अगर लॉजिकल मानेगा, अगर आपने काउंसलिंग कॉल से कुछ पैसे कमा रहा है, या फिर उसका ट्रैवल का जो चैनल था उसने उससे कुछ पैसा कमाया होगा, या फिर अभी जो उसका रनिंग चैनल चल रहा है जो लॉजिकल मालिक नाम से है,
उसमें भी उसका कितना अर्निंग होता होगा यार। मतलब आप समझ सकते हो कि अभी अभी तो उसका जस्ट कुछ चल रहा है ना, मतलब कि अभी अभी उसने स्टार्ट, मतलब अभी नहीं स्टार्ट किया, मतलब कि अर्निंग 10,000, मतलब कि 100 डॉलर बनने को कितना टाइम लगता है, और वो उतना व्यूज़ आता है क्या वीडियो पे। तो ये सारी चीज़ें देखो, ठीक है, तब जाके उसको क्रिटिसाइज़ करो। दूसरी बात ये है कि मतलब वो ऐसे भी उसके थॉट्स नहीं कि उसको सीधा एकदम आप यही कर दो, मतलब आप नहीं क्या, आप उसको कमेंट में गालियाँ देते हो, बोलते कि भाई तू ऐसा है, तू वैसा है, तुझे क्या पता कि इधर क्या होता है, परिवार क्या होता है, सोसाइटी में क्या होता है। मुझे तो हंसी आती है उस टाइम पे कि भाई, मुझे ऐसा लगता है कि उसी टाइम पे मैं अपना जवाब दे दूँ, लेकिन नहीं दे सकता ना, मैं पूछूंगा कैसे उसके लॉजिकल मलिक के थॉट्स, मतलब ये क्या बोलते हैं, मैं मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो जो बंदा जो बोल रहा है, मैं उसको भी कैसे बताऊँगा, उसके पास थोड़ी, मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर किसी का नहीं है। मैं बताऊँगा कैसे, मैं अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करके तो डाल सकता हूँ ना, फिर उसको टाइम लगता है। लेकिन बोलने की बात ये है कि भाई उसके बारे में बोलना है ना आपको, तो कम से कम ये सोचो कि आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते थे। बर्ड की आवाज़ आ रही है। आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते थे, ये आप थोड़ा सोचो, ठीक है। सुबह उठने के बाद आपको जैसे एकदम सारी चीज़ें रेडी होती है ना, मतलब कि चाय, या आप दूध पीते तो दूध, बिस्कुट, सारी चीज़ें होती है। वैसे जो बंदा बाहर रहता है ना, उसके सामने ऐसी रेडीमेड चीज़ें नहीं आती, उसको खुद जाना पड़ता है। एक तो पहले ये देखना पड़ता है कि जेब में उतने पैसे है कि नहीं है, ठीक है। वहाँ से उसका दिन स्टार्ट होता है। फिर दूसरा होता है कि भाई आज क्या नया प्रॉब्लम आएगा, मतलब रेंट तो दे दिया, फिर टिफ़िन वाले का पैसा, अगर टिफ़िन लगा है तो वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर टिफ़िन नहीं है तो फिर खाने का क्या करना है, ऑर्डर किया तो ज़ोमैटो, स्विगी, कितना चार्ज है आपको तो पता है, अगर वो नहीं करना है, घर पे बनाना है, तो फिर मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, रेडीमेड कुछ नहीं होता, सब अपने को करना पड़ता है। तो फिर मैं अपने इस वीडियो में वो भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि मैं खुद भी खाना बनाता हूँ। मैं खुद भी खाना बना के इतने सालों तक बाहर रहने का वही तो एक्सपीरियंस है ना फिर अपना। तो किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले उसके लाइफ के बारे में जानो, तभी जाके उसको बोलो। डायरेक्ट मतलब मुंह तो सबको दिया यार बोलने के लिए, ज़बान तो सबके मुंह में है। वो बोलते हैं ना कि मतलब ज़बान उठाए और लगा दी भाई कि मैं कुछ भी बोलूँगा, जो मन में आया बकूँगा। एक तो कुछ पता नहीं है, सुबह की चाय से लेके ब्रेकफास्ट तक कोई करता भी नहीं होगा, नहीं पता। जो आदमी बाहर रहता है ना, ब्रेकफास्ट नहीं करता कभी, वो सीधा खाना ही खाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में भी उसका उतना कॉस्ट जाएगा, मतलब पैसा लगेगा, फिर वापस खाना खाओ, ये करो। पहली बात तो जो लोग बाहर रहते हैं ना, वो ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भूख लगेगी तो क्या करेगा बंदा, मतलब आपके पास तो घर में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपको 2-2 घंटे के बाद भूख लगेगी तो आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन उधर वैसा होता नहीं है उसके साथ। उसको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, और खाने के टाइम पे भी सोचना पड़ता है, और सारी चीज़ें होती है उसके पीछे, भले ही वो ना बोले, लेकिन होता है भाई, हर एक को अपना फाइनेंस संभाल के चलना पड़ता है। ओके। दूसरी चीज़, अब यही सोचता होगा क्या वो? नहीं, वो मतलब इसके आगे निकल चुका है। मतलब अगर एक दिन उसके पास कुछ भी नहीं है घर में खाने के लिए, तो वो क्या भूखा तड़प तड़प के मर जाएगा? वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। मतलब कि मैनेज करना पड़ता है, लेकिन उसने ऑलरेडी सारी चीज़ें मैनेज करके वो आगे निकल चुका है, और उसका उसका माइंड फ्री है, तभी जाके वो वीडियो बना के आपके सामने थॉट्स रख पा रहा है। सबसे पहला तो चीज़ होती है कि भाई आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए, मतलब आप भूखे नहीं होने चाहिए। स- समझो कि आप भूखे हो, कब तक आप रिकॉर्डिंग करोगे, कब तक आप वीडियो डालोगे? नहीं कर सकते ना। इसका मतलब है कि सबसे पहले आता है अपना पेट, मतलब कि खाना खाओ, या जो भी मेन अपना ये होगा पेट का सवाल ख़त्म होगा, तो फिर आदमी थॉट्स दिमाग तक आएगा ना। तो फिर सीधी सी बात है, फिर पहले अपने को वो सॉर्ट आउट करना पड़ता है, फिर आगे के थॉट्स। नहीं तो फिर भूखे पेट आदमी कब तक दूसरे को फिलोसॉफिकल बातें बताएगा? वो नहीं हो सकता ना। तो मेरे ख्याल से आपको क्या बोलना है, मैं आपको समझ में आया होगा। और मेरे ख्याल से इसके बाद में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी ये 15 मिनट का हो रहा है, इसमें भी मैं लॉजिकल मलिक के बारे में ही बोलूँगा। इसमें तो मैं बोला ना, वो उसका टॉपिक ही बहुत अलग लेवल का है, इतने जल्दी ख़त्म होगा नहीं।
तो फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।